अच्छा है, आप सभी स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड इफेक्ट गन गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम लोग ने अब तक अपने सेकंड चैनल पर डोंगो एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट दिखाएं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं पोस्ट में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चेन जंग दो फॉल निकालता है ना, जिसके अंदर उसने हेवनली फायर को सील करके रखा था। जब ये पिघलने लगे तो मेरी आग का इस्तेमाल करना, ठीक है, और जब तुम इसे काटना तब अपने हथियार के चारों तरफ इस आग को लपेट लेना, ठीक है। चेन जाम ने दोनों मोतियां उनकी तरफ उछाल दी, मतलब इनकी मदद से वो इस हड्डियों को काट सकते थे। दोनों लड़कियों ने घबराहट और सावधानी के साथ उन मोतियों को पकड़ लिया। चेन जैंग की आग देखने के बाद बहुत पावर देखने में पावरफुल नहीं लग रही थी, लेकिन वो हड्डियों को पिघला सकती थी, जिनसे दोनों सुंदरियां भी बेबस हो चुकी थी। ये आग बिल्कुल आम नहीं लग रही थी और इसमें खास नजर में नहीं आ रहा था कुछ। जब दोनों ने चेन जैंग को इसके बारे में कुछ पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए राज खोलने से मना कर दिया, जिस वजह से दोनों भी और ज्यादा क्यूरियस हो चुकी थी। अगर रिफाइनिंग ट्रेजर बुक मुझे ढूंढने आया तो मुझे बताना, मैं सुपर मास्टर स्कूल में रहूंगा, मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। चिनजांग ने अपने हाथ में पकड़े हुए बो को देखते हुए कहा, है ना, मतलब हिलाते हुए। चिनजांग के चले जाने के बाद डोंगफेंग जिंगू के दिल में कई सवाल उठने लगे थे। ठीक है मिंगर, तुम्हारे डिसाइपल के हस्बैंड सच में कमाल का है। उसके हाथ में जो ब्लेड है वो भी कोई आम चीज नहीं लगती। क्या तुमने कभी उसे उधार लेकर देखा है? डोंगफेंग जिंगू ने पूछा। वो तो चिनजांग द्वारा दिखाया गया फायर गैदरिंग पॉल हाथ में लेकर उसे घुमा रहे थे, है ना। अंदर की फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं लग रही थी, फिर भी उसकी हड्डियों को पिघला सकती थी, मतलब जो फिनिक्स थी उसकी हड्डियों को, बर्बिलियन बट की। ये बात उसके लिए समझना मुश्किल था। वॉन मुनीस छोटे शैतान के पास बहुत सारे राज हैं, मैं उनमें से कुछ जानती हो, लेकिन उसकी इजाजत के बिना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तो इसने मुझे माफ कर दो, लियू मिंगा ने कहा। डोंगफेंग जिंगू हल्की से मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं है, जल्दी से रिफाइनिंग ट्रेजर के अंदर के राज समझते हैं ना, मतलब बुक के अंदर के। ये छोटा बदमाश तो तुम्हारे दासी बनना चाहता तुम्हें अपनी दासी बनाना चाहता है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, लियूमिंगा ने मुंह फुलाते हुए कहा। डोंगफेंग जिंगू के सुंदर चेहरे लाल हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो वाकई बहुत ही शरारती लड़का है। चिन जियांग की शरारती बहुत ही, मतलब बहुत सारे सीक्रेट हैं, ठीक है। उसने एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी सीख ली थी। अगर वो छुपने चाहे तो उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता था, चाहे 10 मिलियन की मोंटी की उसे कोई चिंता नहीं थी। अब वो फिर से हेवनली ड्रैगन सिटी लौट आया था और उसने डोंगफेंग रंग का रूप धारण कर लिया था, ठीक है। वो शहर में आराम से घूम रहा था, फिर किसी भी कोई भी उस पर जरा सा भी शक नहीं कर रहा था, है ना। ईस्टर्न प्रोटोकॉल रेलम अब सील कर दिया गया था। सुपर मास्टर स्कूल से लौटने के बाद सभी क्लैन एल्डर्स क्लोज डोर कल्टीवेशन में चले गए थे। उन्होंने अपना एक्सपेंशन भी रोक दिया था, है ना, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस नई दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो लोग नहीं थे, वांग जीतियान था। चेन जैंग डोंगफेंग जुआन लोंग को ढूंढने आया था, है ना। उसे लगता था कि वो टेस्ट के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिला था। कैप्टन अभी भी यही है आप, है ना, एक पिटोर सोल्जर ने हैरानी से पूछा। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? चेन जांग ने जानबूझकर उदासी और ठंडे चेहरे के साथ कहा। सोल्जर इतना डर गया कि उसकी बॉडी कांपने लगी थी। कॉन्टिनेंट ऑफ द किंग में ट्रेजर लाइट दिखाई दी है, ठीक है। सुना है कोई खजाना बॉर्न हो रहा है, हो सकता है कोई अजीब फूल हो, अनोखा पौधा, या फिर कोई भी खजाना हो सकता है। यंग मास्टर डोंगफेंग लोगों को एक ग्रुप लेकर वहां चले गए हैं, ठीक है। सोल्जर ने जल्दी से जवाब दिया। नई दुनिया में भी कॉन्टिनेंट ऑफ द किंग, मतलब किंग कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। डेविल सबडूइंग कॉलेज, फायर डिवाइन पैलेस और वेन मार्शल कल्टिवेटर्स के तीन सबसे पावरफुल ब्रांचेस वहीं पर मौजूद थे, है ना। पिछले 2 दिनों में चेन जांग दोनों सौंदर्यों के साथ व्यस्त था, इसलिए उसको बाहर की चीजों का जरा भी आइडिया नहीं था, है ना। फायर डिवाइन पैलेस पहले से ही कई दुनियाओं में बहुत मशहूर था और उसके कई ब्रांचेस भी थे। सभी दुनियाओं के एक हो जाने के बाद डेविल सबडूइंग कॉलेज और फायर डिवाइन पैलेस उनके हेडक्वार्टर बन गए थे, इसलिए ट्रांसमिशन एरे की सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी वही लोग करते थे। मतलब देखो, सभी दुनिया में ब्रांचेस थे और सभी लोगों को मिलाकर मतलब वो पावर हाउस बन चुके हैं अभी के लिए, है ना। तो मान के चलो, अगर 10 दुनियाएं मिली और 10 दुनिया में मतलब 7 कम से कम निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट है, 7 लेवल के, है ना। तो अगर 7 मिल गए तो मतलब कितने हो गए? एक ही जगह में 7 हो गए, तो बहुत पावरफुल बन चुकी थी वो इस वजह से, है ना। फायर डिवाइन पैलेस और डेविल सबडूइंग कॉलेज के बीच लोगों की भीड़ लगी भी थी, खासकर डेविल सबडूइंग कॉलेज में। कई लोग दूसरे शहर को ज्वाइन करने के बाद भी डेविल सबडूइंग मार्शल आर्ट सीखने के लिए कॉलेज आते थे, है ना। इसी वजह से उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। फिर रेलम्स वॉर करीब आने वाले थे। नाइट निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट भी शर्म छोड़कर जवान स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठकर डेविल सबडूइंग मेथड सीखने लगे थे, है ना। फायर सोल को लूटना आसान नहीं था। फायर सोल रखने वाले लोगों को बहुत लो प्रोफाइल रहने लगे थे जो लोग रहते थे, है ना। एल्केमिस्ट और रिफाइनर्स की संख्या भी काफी थी, है ना। अगर कोई भी इन्हें गड़बड़ करता तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। मतलब देखो, अगर तुम एक एल्केमिस्ट को मारोगे तो हम लोग अपनी गैंग बना लेंगे, है ना, ऐसा था। जानकारी इकट्ठा करने के बाद चिन जांग को पता चला कि ट्रेजर लाइट ब्लडी
थंडर माउंटेन सी में दिखाई दी है। ये कॉन्टिनेंट ऑफ द किंग की सबसे खतरनाक जगहों में से जहाँ पर वो एक बार ह्यू जिंगू के साथ जा चुका है, याद है ना। अंदर एक सुपर ओल्ड सेक्रेट लैंड है और उसके अंदर एक ड्रैगन भी याद है। चिनजांग हंसकर बोलता है, छुपाना पड़ेगा मुझे उस ड्रैगन को। ब्लडी थंडर माउंटेन सी में सबसे खतरनाक चीज जूले वाल बीस्ट मैन या जूले बीस्ट नहीं थे। सबसे बड़ा खतरा था वो भी तरतीब गिनने वाली लाइटनिंग है ना, जो कि निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट को भी मार सकती थी। अगर ये पहले होता तो चिनजांग डर सकता था, लेकिन अब वो अपनी ताकत टेस्ट करके देखना चाहता था। ट्रेजर लाइट के कारण सिटी ऑफ द किंग में ट्रांसमिशन एरे बना दिया गया था। चिनजांग अपने लुओतियान गेट से सीधे ब्लडी थंडर माउंटेन सी के बीच पहुंच सकता था, है ना, अगर चाहे तो। इस बार वो सिर्फ डेथ हंटिंग एरो को टेस्ट करने नहीं आया था और अंदर जाकर पावरफुल लोगों को भी देखना चाहता था, है ना। ब्लडी थंडर माउंटेन से एक सी के ऊपर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। पूरी जैसे लाइट लाइट गिर रही थी लगातार, मतलब थंडरिंग हो रही थी, पूरे एरिया को कवर कर रही थी। बहुत से लोग बाहर टेंट्स लगाकर जमे हो रखे थे ताकि बाहर आ जाकर मतलब जांच कर सके, है ना, अंदर जाकर जांच कर सके, ऐसा था। भीड़ के बीच चिनजांग की नजर अचानक एक चमकते हुए गंजे सर पर पड़ गई। दूर चमक रही ब्लड लाइटनिंग के साथ वो सर भी चमक रहा था। चिनजांग भीड़ को चीरते हुए उसकी तरफ गया। वो कोई नहीं बल्कि जोंगचू था, है। सब लोग आसमान में गिरती हुई बिजलियों को देख रहे थे। इसी दौरान चिनजांग ने अचानक हाथ बढ़ाकर जाओचू के चमकते हुए गंजे सर पर थप्पड़ मार दिया। जाओचू गुस्से से भड़क गया और बोला, किसने हिम्मत किया मुझे मारने की। लोग एक दूसरे को देखने लगे। चिनजांग की हरकत इतनी तेज थी कि सभी लोग नहीं देख पाते, है ना। दूर गिरती लाइटनिंग की आवाज थप्पड़ की आवाज पर भारी पड़ गई थी, मतलब नहीं सुनाई दी थी उसकी वजह से, है ना। ठीक है, लोग एक दूसरे को देखने लगे। ठीक है, चिनजांग अभी भी डोंग फेंगरों के रूप में था। उसकी और भी बिल्कुल अलग थी। जाओचू ने उसे पहचान नहीं सका था, है ना। जाओचू के गुस्से भरे चेहरे को देखकर चिनजांग हंसी आ गए। जाओचू ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और आसपास सबको घूमने लगा। चिनजांग से ट्रेनिंग पाने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। अगर पहले वाला चिनजांग जाओचू होता तो आसपास के लोगों को डांट देता, है ना, फिर तोड़ देता, मतलब दांत तोड़ देता, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट हो चुका था। जैसे ही चिनजांग मतलब जाओचू दोबारा मुड़कर ध्यान हटा, चिनजांग ने लाइटनिंग की स्पीड से और जोर से थप्पड़ मार दिया, मतलब उस पर, है ना, मतलब होता है जैसे टकला वाला दोस्त है तो मैं फिर टकला हो चुका हूँ, थप्पड़ मारेंगे, ऐसा था। जैसे ही जाओचू दोबारा मुड़ा और ध्यान से देखा, चिनजांग का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने फिर से उसके चमकते हुए सर पर एक और थप्पड़ मार दिया। कौन सा लगा जो बार बार मार रहा है, जाओचू गरज कर बोला। ये देखकर चिनजांग मुस्कुराकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, जबकि ड्रैगन गर्ल को इतना हंस रही थी कि उसका पेट दुखने लगा था। सब लोग जाओचू की खतरनाक पर महसूस कर सकते थे और आखिर कौन इतनी हिम्मत कर सकता था जो उसके सर पर ऐसे मारकर उसे परेशान करता रहे। कहीं जाओचू को गुस्सा उन लोगों को कुछ हट ना कर दी, इस वजह से वो सब लोग डर के मारे पीछे हट ना, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा सनकी टाइप का था। जैसे कि वो होता है ना सनकी टाइप कैसा। जाओचू ने अपने सर को खुदाया और आसपास खड़े लोगों को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, है ना। वो भीड़ में से उस आदमी को ढूंढना चाहता था जिसने उस पर सर मारा था। ऐसे अरे वाडली इधर चिनजांग अचानक उसके पीछे आया और चमकता हुआ गंजे पर और दो थप्पड़ मार दिए। साले मैं तुझे मार दूंगा, जाओचू ने चिनजांग को देखते हुए गरज कर मुक्का मार दिया। ठीक है, लेकिन चिनजांग ने आसानी से उसे पकड़ लिया और जाओचू के पास से निकली। बाद में वो तेजी से निकला उसके पास से और एक थप्पड़ और मार दिया। चिनजांग हंसकर बोला, अरे गंजे तू इतना ताकतवर कैसे हो गया। जाओचू का गुस्सा और बढ़ गया। ठीक, उसने जोर से पैर पटका और जमीन पर कांपने लगी, है ना। और तो लड़ाई शुरू होने वाली थी दोनों के पीछे। चिनजांग के पैर थोड़ा सा फिसला, लेकिन वो जाओचू की तरफ नहीं भागा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ भागने लगा वो डरपोक। मत भाग, जाओचू गर्जर उसके पीछे चल दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये जवान गंजा लड़का इतना पावरफुल होगा, कि वो देखने में जवान लग रहा था लेकिन बहुत पावरफुल था, है ना वो बंदा। दौड़ते दौड़ते चिनजांग ने अपना असली रूप वापस ले लिया था। जब वो उस एक जंगल के अंदर पहुंचा तब रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। ठीक है, इस वक्त जाओचू की किसी ताकतवर हिंसक मुक्का मतलब जाओचू का पंच उसकी तरफ आ रहा था। चिनजांग ने उसका मुक्का पकड़ लिया। बहुत खतरनाक पावर बाहर निकली। ठीक है, लेकिन चिनजांग ने अपनी ताइची ड्रैगन सप्रेस्ड कुंफू से उस पावर को आसानी से रोक दिया था। मास्टर जाओचू ने चिनजांग को पहचान कर मुंह फुला लिया, है ना, फुला लिया और बोला, मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतना फालतू इंसान और काम आप ही कर सकते हो। चिनजांग हंस पड़ा। ठीक है, छोटे गंजे तेरा चमकता हुआ टकला बहुत शानदार था। तमाशा देखना क्यों आया है तू यहाँ पर, है ना, उसने पूछा। जाओचू ने आंखें घुमाई और कहा, मैं यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आया हूँ। आप भी तो यहाँ आए हो ना। चिनजांग मुस्कुराकर बोला, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ। किस चीज का शिकार। जाओचू एक्साइटमेंट पे भर रहा था। ठीक, उसे पता था कि चिनजांग के साथ रहकर हमेशा कुछ रोमांचक ही होता था। चिनजांग हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्या तुझे अभी ब्लडी थंडर माउंटेन सी के अंदर जाने से डर लगता है? चलते हैं, जाओचू ने बिना झिझक के कहा। ठीक है, और चिनजांग के साथ भी वो चल दिया था, मतलब डर नहीं तो उसे चिनजांग साथ था तो और भी नहीं। दोनों लाल बिजलियों से भरे हुए माउंटेन सी के अंदर चले गए। अंदर बहुत ही ज्यादा पहाड़ था। ठीक है, ये पहाड़ लगातार बिजलियों में झेल रहे थे, मतलब समझ जो पहले जब माउंटेन के वही लाइटनिंग गिर रहे ऐसा वैसा था। यहाँ की स्पिरिट बीस्ट भी इसी जूल ये एनर्जी की वजह से, मतलब अंडर एनर्जी की वजह से पावरफुल होते थे।
बाहर के लोगों को कभी नहीं सोचा कि अभी भी चिल्लाने और लड़ने वाले दोनों लोग मतलब एक साथ हो जाएंगे, है ना। इस समय ब्लडी थंडर माउंटेन सीन बहुत ही खतरनाक लग रही थी। आम समझने वाला हर पर्सन इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ठीक, अंदर जाने के बाद चिनजांग अपनी तीखी सेंसेस की मदद से जू लेकिन बिजलियों से बच रहा था, है। कभी कभी अगर बिजली सीधे उसकी तरफ आती तो वो हेवन ब्लास्टिंग पाम की मदद से उसे उड़ा देता था, शरीर में समाकर उसकी अपनी एनर्जी बना रहा था, है ना। थंडर एनर्जी को मतलब थंडर पावर को ऑब्जर्व कर रहा था चिनजांग। जाओचू तू यहाँ कब से है, चिनजांग ने पूछा, है ना। डोंग फेंग जुआलांग को ढूंढने आया था वो असल में यहाँ पर। जाओचू बोला, मैं काफी पहले आ गया था, लेकिन मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब इतनी ज्यादा जेली गिरती है तो बहुत सारे लाइटनिंग पिस्ट बाहर आते हैं। मैं उनसे लड़कर एक्सपीरियंस गेन करना चाहता था, ठीक, और अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। जेन जांग हैरान हुआ, ठीक है, तू अब कम से कम 100 रिफायरिंग रेलम के मिडिल स्टेज में एंटर कर चुका है। अगर तू निर्वाणा स्टेज में चला गया तो क्या तू मुझसे भी बहुत आगे निकल जाएगा। सब तूने बहुत ही मतलब प्राउडली अंदाज में कहा, बिल्कुल मैं ग्रेट स्मूथिंग प्लान वगैरह वगैरह, है ना। चिनजांग ने उसके गंजे पर फिर से थप्पड़ मार दिया। फिर से बीमारी शुरू हो गई। तेरे देखा, मैं तुझसे कभी पीछे नहीं रहूंगा, ठीक है, भूल मत, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। चाउचू ने प्राउड के साथ कहा, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आधे साल के अंदर ही मैं ग्रेट स्ट्रेंथ रेस्टलेसली वॉरियर बन जाऊंगा, मतलब निर्वाणा रेलम के एक्सपर्ट बन जाऊंगा। अगर चाउचू सच में निर्वाणा स्टेज पहुंच गया तो चिनजांग को हराना उसके लिए आसान होगा। आखिर निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर की पावर बहुत ही पावरफुल होती है। चिनजांग ने पूछा, वैसे क्या तुमने डोंगफेंग फैमिली के किसी लोगों को अंदर आते देखा है? उसे पता था कि डोंगफेंग फैमिली के लोग बहुत दिखावते थे और आसानी से पहचाने जा सकते थे। जाओचू ने सर हिला दिया, हाँ मैंने देखा था। डोंगफेंग फैमिली सब डूइंग कॉलेज और फायर डिवाइन पैलेस के बहुत लोग अंदर गए थे और सबसे पहले वही लोग आए थे। आसमान में गिरते हुए जैगलिंग मतलब लाइटनिंग को देखते हुए उसने धीरे धीरे कम हो रही थी, है ना। जो लाइटनिंग थी वो 2 घंटे से ज्यादा थंडर सी अब पुरानी स्थिति में आ चुके थे। 2 घंटे बाद मतलब आओ के साथ अचानक पूरे पहाड़ी इलाके में खतरनाक जानवर की दहाड़ गूंज उठी। ये आ गया है, जाओचू ने उत्साह से कहा। तब तक चिनजांग हवा में उड़ चुका था, ठीक, और दहाड़ की दिशा में तेजी से जा रहा था। उसने हेवन टूर मेथड से सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था अपने, है ना। बहुत जल्द उसने देखा कि एक बड़ा सा डबल हेडेड लायन जिसके बॉडी पर चारों तरफ से खून लगा हुआ था लाइटनिंग के बीच चमक रहा था और एक ग्रुप से घिरा हुआ लग रहा था, ठीक है। जूले डबल हेडेड लायन ब्लडी थंडर माउंटेन सी का एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग बीस्ट था, है ना। इसी की प्रजाति बहुत ही ज्यादा, संख्या काफी ज्यादा थी बीस्ट की मतलब, और ये सबसे पावरफुल प्रोफाउंड बीस्ट में से एक माना जाता था। लेकिन जो उसे घेर कर खड़े हुए थे वो लोग दो अलग अलग पावर से संबंधित थे, ठीक है। उनके बीच बहस चल रही थी, ठीक है। चिनजांग को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने बीस्ट मार्शल स्कूल के लोगों को देखा, ठीक है, और उनके बीच एक सुंदर लड़की खड़ी हुई थी, यान यान रान, याद है ना उसकी वाइफ। मतलब उनकी बहस से चिनजांग को समझ आ गया था कि दोनों ग्रुप ने साथ ही जूले डबल हेडेड लायन को ढूंढा था। दोनों उसके पीछा करते रहे थे, है ना। आखिर में डेविल मतलब बीस्ट मास्टर स्कूल ने उस शेर को मार दिया था, लेकिन दूसरे ग्रुप ही इस बात को मान नहीं रहा था। चिनजांग हंसा और जाओचू से बोला, छोटे तैयार हो जा, ठीक है, थोड़ी देर बाद बिजली वाले जानवर नहीं इंसान पीटने वाले हैं। जाओचू तुरंत एक्साइटेड हो गया था, किसे पीटना है? चिनजांग ने कहा, लगता है ये थंडर हेवन स्कूल के डिसाइपल है। उसने पहले कभी थंडर हेवन स्कूल का नाम नहीं सुना था, इसलिए उसे उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। जाओचू ने कहा, थंडर हेवन स्कूल में मैं जानता हूँ, नहीं दुनिया के टॉप 10 सेक्ट में से उनका स्थान तीसरा है ना। चिनजांग ने पूछा, हमारे सुपर मास्टर स्कूल की रैंक क्या है? जाओचू ने बोला, उनकी कोई रैंक नहीं है, लगता है रैंकिंग में पहला स्थान डोंगफेंग फैमिली का है, लेकिन थंडर हेवन स्कूल जरूर बहुत ही पावरफुल हो गई, इस वजह से वो तीसरे नंबर पर है। चिनजांग ठंडी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये दुनिया के लोग कितने पावरफुल हैं। बीस्ट मास्टर स्कूल की सिर्फ 4 लोग थे, ठीक है, लेकिन 4 लोग थे, लेकिन हेवन थंडर मतलब थंडर हेवन स्कूल के 10 डिसाइपल वहां पर मौजूद थे। मतलब एक तरफ चार तो दूसरी तरफ 10, यानी कि एक से 2 लड़ेगा और 2 लोग मतलब मौके का फायदा उठाएंगे, ऐसा था। कैंटीन में बहस गूंज रही थी, ठीक है, हमारा शिकार नहीं है, ये हमारा शिकार है। थंडर हेवन स्कूल के खूबसूरत जवान ठंडी हंसी के साथ बोला, मतलब खूबसूरत जवान, ठीक है, जवानी नहीं जवान है, हमने भी इसे काफी देर तक हंट किया था, ये तभी तुम लोग इसे आसानी से मार पाए थे। यान रान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हमसे बात मत करो, वहां ने बहुत पहले ही इस डबल हेडेड लायन को ढूंढ लिया था और अटैक कर रहे थे, तुमसे क्या देना इसका, है ना। तुम लोग कहाँ से आ गए, ऐसा था, तुम लोग सीधे फटे में टांग अड़ा रहे हो। यान रान उसके साथ ही कम से कम संख्या में पहुंच जाते थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तो तैयार नहीं था। थंडर हेवन स्कूल के उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी और एक हाथ का इशारा कर दिया। तुरंत 10 से ज्यादा डिसाइपल्स ने यान रान और उसके साथियों को घेर लिया था। दूर से ये सब देखकर चिनजांग ने हंटिंग ग्राउंड निकाल लिया और थंडर हेवन स्कूल के डिसाइपल पर चला दिया, है ना। काला क्रॉसबो बोल्ट बिना किसी आवाज के, उस पर एनर्जी भी नहीं लग रही थी, है ना, उस तरफ उड़ गया। मतलब समझ लो क्या हो रहा था, अटैक कर दिया था चिनजांग ने। तीर सीधे एक डिसाइपल के पैर में जाकर घुस गया, ठीक है, वो दर्द से चीख पड़ा। कौन है जिसने छुप कर अटैक किया? तुरंत वो लोग घबरा गए, ठीक है।
अगर तीर उनकी जांग पर लगता तो शायद वो उनका सर भी उड़ा सकते थे, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो। चिनजांग अपने इस तीर से बहुत ज़्यादा खुश था, है ना। फिर चिनजांग और जाओचू धीरे धीरे सामने आएगा। चिनजांग ने ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, थंडर हेवन स्कूल, है ना, क्या तुम लोग बस इतनी संख्या का फायदा उठा सकते हो, दूसरे को लूट सकते हो, ऐसा था ना। मतलब संख्या का फायदा उठाकर चिनजांग को देखकर यान रान बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल ये लोग बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे, कुत्ते हैं ये लोग। चिनजांग थंडर हेवन स्कूल के लोग एकदम चौंक गए थे, ठीक है, नाम सुनकर। चिनजांग पर 10 मिलियन बॉन्डी का इनाम था, है ना। उसकी तस्वीर हर जगह बिक चुकी थी। सबने तुरंत अपने स्टोरेज में से बॉन्टी टोकन निकाला और तस्वीर मिलाने लगे, मतलब अपने स्टोरेज पॉइंट से निकाला, है ना, ट्रेजर से। मतलब वो बिल्कुल वही था। चिनजांग मुस्कान के साथ बोला, हाँ मैं ही चिनजांग, को हिम्मत है तो आकर ले जा मेरा सर, है ना। उसकी आवाज़ में जरा भी डर नहीं था। उन कल्टिवेटर्स के लिए जिनकी कल्टिवेशन अभी भी निर्वाणा स्टेज तक नहीं पहुंची थी, 10 बिलियन स्पार्क बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे, ठीक है। निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट भी इतने बड़े इनाम के लालच में आ सकते थे। अब जमीन पर पड़ा जूले डबल हेडेड लायन चिनजांग के मुकाबले कुछ भी नहीं था, है ना। थंडर हेवन स्कूल के डिसाइपल की आंखों में लालच दिख रहा था। उनका लीडर चिल्लाया, इसे पकड़ लो और डोंग फैमिली की तरफ हमला करो। चिनजांग ने तिरस्कार से कहा, कपटी लोगों को झुंड मारना है तो सीधे मारो, बढ़ाना बहाना ढूंढने की क्या जरूरत है। मतलब वही था ना। ये कहते हुए उसने जाओचू की तरफ देखा। जाओचू ने मुठ्ठियां बांध ली और उसके हाथों में गोल्डन लाइट चमकने लगी। जब उसने देखा कि चिनजांग ने अपनी अनुमति दे दी है तो उसने जोर से पैर पटका, ठीक है, धड़ाम के साथ जमीन फट गई। सब लोग अब तक चिनजांग पर ध्यान दे रहे थे, जाओचू को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब सबका ध्यान बदल चुका था। इसी शौक के दौरान जाओचू बिजली की तरह आगे बढ़ा और सीधे थंडर हेवन स्कूल के बीच पहुंच गया, लोगों के बीच, है ना। वो खुद उनके घेरे में घुस गया था, लेकिन चिनजांग बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अगर तुम मेरे मास्टर का सर चाहते हो तो पहले मुझसे मुझसे गुजरना होगा, जाओचू कर जाओ। वो हवा में उछला और ठीक खतरनाक डिमन लाइट फूट पड़ी, मतलब डिवाइन पावर, है ना। उसकी बॉडी से सबको ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ उन पर गिर गया हो। उसके पाम रैक बहुत ही ज्यादा बड़े और बड़े एरिया में फैले हुए थे। भयानक प्रेशर नीचे टूट पड़ा था। 2 डिसाइपल सीधे जमीन में डूब गए थे, मतलब धंस गए थे, दब गए थे। उनके मांस और खून पूरी तरह से मिट्टी के साथ मिल गया था। सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जाओचू के नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, इतनी ताकत लेकर मेरे मास्टर से टकराने आए तो। उसने सोचा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा रजिस्ट करेंगे, लेकिन ये लोग सीधे चपाट दिए गए थे, मतलब सीधे पेस्ट बन चुके थे, ठीक है, मांस का। लेकिन वो टोफू की तरह कट चुके थे, है ना। सबको पता था कि चिनजांग का एक स्ट्रेंथ रेस का डिसाइबल था, लेकिन जाओचू देखने में बस एक 17 साल का गंजा लगता था, है ना। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो खतरनाक होगा। 2 डिसाइबल को मारने के बाद जाओचू एक पागल चीते की तरह आगे बढ़ने लगा, है ना। उसने एक मुक्का मारा था, नाम के साथ सामने वाला का डिफेंसिव शील्ड टूट गई, है ना। उसकी छाती की सारी हड्डियां भी टूट चुकी थे। जाओचू की बहुत ही ज्यादा ताकत सबको हिला रही थी। यादान की खूबसूरत आंखों भी हैरानी से खुल रही थी। तुम लोग कचरा हो, जाओचू ने गरज कर कहा। असल में जाओचू बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, बस वो सामने वाले लोग बहुत वीक थे। जाओचू हर अटैक में अपनी फुल पावर लगा रहा था। अगर उसके डिसाइबल इतना खतरनाक था तो उसका मास्टर कितना खतरनाक होगा, सोचो जरा। ये सोचकर उनके दिल बैठ गए थे, है ना, जो लोग थे उनके। अब उन्हें समझ आ गया था कि चिनजांग का सर लेना की हिम्मत किसी में नहीं थी, है ना। हिम्मत नहीं कर रहे थे वो लोग, सब भागने में लगे थे। चिनजांग को किसी को चिनजांग के मतलब इनको देखकर भागते देखकर चिनजांग भवें चढ़ा ली। अचानक आसमान में लाइटनिंग नीचे गिरने लगी, ठीक है, क्रैक के साथ। अब चिनजांग अपनी मैजिक पावर से लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता था थोड़ी देर के लिए, मतलब, ठीक है। वो आसमान में लाइटनिंग तक पैदा कर सकता था। जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा होती थी वो हवा में बारिश और लाइटनिंग तक कंट्रोल कर सकता था। चिनजांग ठंडी हंसी के साथ बोला, मेरे साथ लेना चाहते हो तो उसके लायक बनना पड़ेगा। बैंगनी लाइट लगातार गिरने लगी। सबको समझ आ गया था कि ये लाइटनिंग चिनजांग चला रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उसकी ऑरा महसूस नहीं कर पा रहा था। जिन लोगों पर ये लाइटनिंग गिरी वो सीधे शून्य हो जाते थे। उसके बाद जाओचू आकर उनका काम तमाम करते थे। चिनजांग ने कहा, दो लोगों को जिंदा छोड़कर, ठीक है ना, वापस थंडर हेवन स्कूल भेजना और कहना कि हमारे किसी भी सेट को तंग ना करे, वरना अंजाम यही होता है। जाओचू ने उसकी बात मान ली। उसने 2 लोगों को जिंदा छोड़ दिया और सबको हाथ झाड़ते हुए कहा, कौन सी तीसरी रैंक वाली सेक्ट, इस सब लोग हमारे सुपर मास्टर स्कूल के सामने कुछ भी नहीं है ना। यान रानी तुरंत चिनजांग और जाओचू को थैंक्स कहा, है ना। रास्ते में उसने ड्रैगन सबडूइंग कॉलेज के बारे में भी सुना था और उसे पता चला था कि चिनजांग मतलब कि वो भी चिनजांग की सेक्ट से जुड़ी हुई थी। मतलब उन ड्रैगन सबडूइंग कॉलेज के बारे में याद है ना, मतलब जो अलायंस है उसके बारे में। याद ने सीरियस होकर कहा, ठीक, अभी अंदर से ही लौट आए हैं। शुरू में बहुत लोग अंदर गए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग कम होते गए। उनमें से कई लोग तो वापस ही नहीं आए। अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, हमें नहीं थी, मतलब, है ना, नहीं किया हम लोगों ने। इसलिए हम लोग बाहर चले आए। चिनजांग को पहले तो पता था कि अंदर कुछ अजीब जरूर हो रहा है। ओल्ड सीक्रेट लैंड के बीच एक ड्रैगन कैद था, ठीक है। उसने जाओचू की तरफ देख कर कहा, जाओचू तुम लोग बाहर रहकर थंडर बीस्ट का साथ लड़ाई करो, है ना। समय होने पर वापस चले जाना, मैं अंदर जा रहा हूँ और जाकर देखूंगा। जाओचू असल में यहाँ एक्सपीरियंस गेन करने आया था।
उसने अपना सर हिलाया और कहा ठीक है समझ गया मास्टर, संभल कर जाना। चिंजा ने लुओतियान गेट निकाला और सीधे अंदर जाने का फैसला कर लिया। अगर सुपर ओल्ड सेक्रेट लैंड की बीच कोई बड़ा बदलाव हुआ तो सीधे वहां पहुंचना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। उसने ड्रैगन गन से पहले एवेंटूर मेथड से उस रास्ते की जांच करवाई है ना, मतलब यही था कि अगर स्पेस अनबैलेंस हुआ तो खतरनाक हो सकता था। तभी एक आवाज सुनी थी, अरे क्या ये छोटा ब्रैट नहीं है, ये यहाँ यहाँ भी आ गया। एक पहाड़ के ऊपर से लियू मिंगर नीचे उतरी और चेन जाके पीछे चलने लगे। तो इस एपिसोड यहीं तक रखते हैं गाइस, देखते हैं कि क्या होगा। मतलब लियू मिंगर भी आ चुकी है, वो भी ज्यादा तक कुछ मतलब अपने काम से आई होगी, काम से काम रखा करो अपने। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में होगा या तो पोस्ट में होगा मेरे चैनल के। ठीक है, तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, जाकर उसे भी सपोर्ट दिखाओ यार। तब तक के लिए बाय बाय।